स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क, जो आपका एक सब्जेक्ट है उसका मैक्सिमम टॉपिक जो हम लोग यहाँ पे कवर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अगर आप यह वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आपको 4 to 6 मार्क्स जो है आपका कंफर्म हो जाएगा कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट में। जो भी स्टूडेंट बिहार एसटीईटी 2023 कंप्यूटर साइंस का फॉर्म फिलअप किए हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सारा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे 1 by 1। यहाँ पे मेरा लेक्चर नंबर जो यहाँ पे 12 है, ठीक है। लगभग आपका 11 लेक्चर जो कंप्लीट हो चुका है और इस लेक्चर में हम लोग जो है कंप्यूटर नेटवर्क का एक मिनी मैराथन रख रहे हैं जो अप्रोक्स आपका हाफ एन आवर का होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला बात यहाँ पे आता है कि जो भी टॉपिक हम पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क यह होता क्या है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क आपका होता क्या है। तो एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर which are connected to each other for the purpose of sharing their resource is called computer networks। कंप्यूटर नेटवर्क वह नेटवर्क होता है जो क्या करता है, उसका मेन पर्पस होता है आपका रिसोर्स को शेयर करने का, ठीक है। शेयरिंग देयर रिसोर्स इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जो आपका शेयर करता है रिसोर्स को, उसी को हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप प्रॉपर यहाँ पे डिफिनेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका एक डायग्राम है कंप्यूटर नेटवर्क का। आप देख सकते हैं कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर जो है आपका एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसी को जो हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। तो पहला जो था कंप्यूटर नेटवर्क, यह क्वेश्चन आपको बिहार एसटीईटी 2019 में जो आपका पेपर हुआ था इसमें पूछा गया था कि जो आपका फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क है वह कौन सा है। तो इसका आपका डायरेक्ट आंसर आप बतला सकते थे कि ARPANET। ARPANET जो है आपका वह फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क है। ARPANET का आपका फुल फॉर्म भी पूछा गया था, ठीक है। तो ARPANET का आपका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। जो ARPANET होता है इसका आपका फुल फॉर्म भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म आपका होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो भी आप कंप्यूटर नेटवर्क जो हम पढ़ रहे हैं इसका फीचर्स क्या है, इसमें क्या क्या फीचर जो आपका अवेलेबल है कंप्यूटर नेटवर्क में। तो पहला आपका होता है रिसोर्स शेयरिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्स को शेयर करते हैं, ठीक है। ये आपका डिफिनेशन में ही है कि कंप्यूटर नेटवर्क का आपका मेन पर्पस जो है आपका रिसोर्स को शेयर करना, ठीक है। और दूसरा आपका होता है कम्युनिकेशन स्पीड। दूसरा फीचर्स आपका कंप्यूटर नेटवर्क का है कम्युनिकेशन स्पीड। तीसरा है कि आप बैकअप भी कर सकते हैं। अब जो भी काम किए हैं अगर वो उसको आप डिलीट हो गया है तो उसका फिर से जो आप वहाँ पे बैकअप कर ले सकते हैं, ठीक है। चौथा आपका रिलायबिलिटी, यह भी आपका इम्पोर्टेंट जो आपका फीचर्स है कंप्यूटर नेटवर्क का। उसके बाद आपका स्केलेबिलिटी है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता ही है। और इसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर जो है वह शेयर करता है। तो यह आपका जो है टोटल 7 हम लोग यहाँ पे देखे कि कंप्यूटर नेटवर्क का फीचर्स क्या है। पहला आपका है रिसोर्स शेयरिंग, दूसरा कम्युनिकेशन स्पीड, तीसरा आपका बैकअप है, चौथा आपका रिलायबिलिटी है, पांचवा आपका स्केलेबिलिटी है और 6 आपका सिक्योरिटी है और 7th नंबर पे जो आपका है वह सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे फीचर्स भी देख लिए कंप्यूटर नेटवर्क का। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि जो आपका नेटवर्क डिवाइसेस है वह इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें जो आपका नेटवर्क डिवाइसेस जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे पढ़ेंगे वो आपका हब होता है, स्विच होता है, ब्रिजेस होता है, गेटवे है, मोडेम है, राउटर है, रिपीटर है, इसके एक्सेट्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस है इसके बारे में भी हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे, क्योंकि जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस है ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो आपका नेटवर्क है उसका टाइप क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, नेटवर्क का हम लोग यहाँ पे टाइप देख लेते हैं। तो नेटवर्क में जो पहला आपका टाइप है वह है पैन। पैन कहने का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। पैन का आपका फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका आपका रेंज होता है 0 से लेकर 10 मीटर तक। जो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है
ये आपका पर्सनल यूज के लिए होता है, ठीक है। इसका आपका रेंज जो है आपका 0 से 10 मीटर तक है। इसको आपको होम में यूज करते हैं, पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका लैन। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसका आपका रेंज जो है आपका वह 150 मीटर तक है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका रेंज जो है आपका लोकल एरिया नेटवर्क का, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रेंज क्या है लोकल एरिया नेटवर्क का, तो इसका आपका रेंज जो है वह 150 मीटर तक है, ठीक है। और जो आपका लैन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है ये आपका प्राइवेट ही होता है, यह पब्लिक में नहीं होता, यह प्राइवेट यूज के लिए ही आपका जो है यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अगर इसका हम लोग यूज देखें कि लैंड जो होता है इसका हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इसमें आपका हॉस्पिटल में यूज होता है, घर में यूज होता है, जो स्कूल होता है, ऑफिस होता है, इसमें जो है आपका लैंड का आपका यूज किया जाता है। लैंड का जो है यूज ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि लैंड जो होता है इजी टू डिजाइन है और इसमें मेंटेन करना भी जो है आपका बहुत ही आसान होता है, ठीक है। और इसमें हाई इंटरनेट स्पीड मिलती है क्योंकि इसका रेंज कम है, इसमें डेटा का जो है आपका बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड मिलता है आपका लैंड में, लोकल एरिया नेटवर्क्स में, ठीक है। इसमें आपका हाई इंटरनेट स्पीड होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो नेक्स्ट टाइप जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं वह आपका मैन। मैन कहने का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका आपका रेंज होता है लगभग 50 किलोमीटर तक जो आपका जो है वो आपका मैन का जो है आपका रेंज होता है। तो मैन का हम लोग जो जनरली यूज करते हैं या प्राइवेट में भी यूज होता है और पब्लिक में भी इसका यूज होता है। जैसे मान ली कोई सिटी है तो सिटी में जो आप मैन का यूज कर सकते हैं प्रॉपर सिटी में, ठीक है, क्योंकि इसका रेंज जो होता है आपका 50 किलोमीटर तक जो है इसका आपका रेंज होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स का। तो एक मैन हुआ जिसमें बहुत सारे जो स्कूल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, फैक्ट्री हुआ, कॉलेजेज हुआ, वह सारा इसमें हम लोग जोड़ सकते हैं मैन में, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है नेक्स्ट देखते हैं जो आपका वैन है। वैन मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे आपका इंटरनेट हुआ, ठीक है। इसमें आपका कोई रेंज फिक्स नहीं है क्योंकि इसमें आप स्टेट के अलावा आप कंट्री भी कलेक्ट जो है इसमें यूज कर सकते हैं, कोई एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी इसका यूज हो सकता है। इसलिए वैन जो होता है आपका इसका कोई भी रेंज नहीं है। इसका फुल फॉर्म ही होता है वाइड एरिया नेटवर्क, द कैपेसिटी ऑफ वर्क टू कनेक्ट वेरियस कंट्री टूगेदर। इसमें बहुत सारे कंट्री को भी जो हम लोग क्या कर सकते हैं कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहला आपका हुआ पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। आप यहाँ पे सिंपल हम लोग एक डायग्राम बनाए तो डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि सबसे छोटा आपका होता है पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसका रेंज आपका 0 से लेकर 3 मीटर तक है। उसके बाद आपका जो होता है उसके बाद आपका जो है लैन है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसका रेंज आपका 150 मीटर तक होता है। उसके बाद आपका होता है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसका रेंज आपका जो है अप्रोक्स आपका 50 किलोमीटर तक आपका रेंज होता है, ठीक है। सबसे ऊपर होता है आपका वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसका रेंज जो है आपका कोई भी फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग नेटवर्क का टाइप्स भी डिस्कस कर लिए कि क्या क्या टाइप्स होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कि जो भी हम कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे हैं इसका एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे इसका एडवांटेज है कंप्यूटर नेटवर्क का कि ओपन टू एवरीवन है, यह हर एक आदमी के लिए आपका ओपन है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि इसमें हम लोग फाइल को शेयर करते हैं, फाइल शेयरिंग का फैसिलिटी है, ये आपका एडवांटेज है आपके कंप्यूटर नेटवर्क का। उसके बाद जो है इसमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद जो है आपका कि इजी टू ऐड न्यू डिवाइसेस, आप आसानी से जो है इसमें न्यू डिवाइस को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपका है कि बैकअप एंड स्टोरेज, इसमें जो है आपका बैकअप भी फैसिलिटी बहुत ही अच्छा है और इसमें क्या कर सकते हैं आप स्टोरेज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एडवांटेज देख लिए कंप्यूटर नेटवर्क्स का। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसका आपका डिसएडवांटेज क्या क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग हर एक जो टॉपिक पढ़ते हैं इसका कुछ ना कुछ जो है आपका एडवांटेज भी होता है और कुछ आपका डिसएडवांटेज भी होता है। तो हम लोग यहाँ पे एडवांटेज डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, क्योंकि इसमें जो डिसएडवांटेज होता है इसमें क्योंकि इसमें न्यू डिवाइस का रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। दूसरा होगा कि इसमें वायरस जो है इसमें अटैक कर सकता है, रिक्वायर्ड हैंडलर होता है, इसमें हैंडलर का रिक्वायरमेंट होती है। और इसमें क्या होता है कि हाई स्पीड इंटरनेट होता है और इसमें क्या होता है सर्वर भी होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है डिसएडवांटेज है कंप्यूटर नेटवर्क का। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जो हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क लैन मैन वैन,
इसका जो है आपका क्या क्या डिफरेंस है तीनों में, हम लोग यहाँ पे डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में डिफरेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पहला आपका लैन के बारे में देखते हैं। लैन का फुल फॉर्म लिख लेते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तीसरा वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, जो आपका लैन होता है वह बिल्डिंग या ऑफिस के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो मैन जो होता है वो हम लोग सिटी के यूज के लिए यूज करते हैं। जैसे आपका पटना एक सिटी है जिसमें हम लोग मैन भी यूज कर सकते हैं। और जो वैन होता है ये आपका कंट्री के लिए यूज किया जाता है, स्टेट या कंट्रीज के लिए, अदर कंट्री को भी कनेक्ट करने के लिए आपका वैन का यूज करते हैं हम लोग। जो लैन होता है इसमें ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ डेटा जो होता है बहुत ही हाई होता है, लेकिन मैन जो होता है इसमें क्या होता है कि ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ डाटा जो होता है इसमें एवरेज होता है। ठीक है, लैन के तुलना में जो है आपका मैन में कम होता है। और वैन जो आपका है वाइड एरिया नेटवर्क, इसमें क्या होता है कि ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ डेटा जो होता है इसमें लो होता है, क्योंकि इसका रेंज बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिक है कि इसका स्पीड जो है आपका कम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रेंज देख ले, जो हम लोग समरी में भी देखे हैं कि लैंड का रेंज 1,500 मीटर तक है। ठीक है, उसके बाद मैन जो होता है इसका 5 से लेकर 50 किलोमीटर तक है। और वैन का जो रेंज है कोई भी फिक्स नहीं है। लैंड जो होता है इसमें सिर्फ प्राइवेट में यूज होते हैं, लेकिन मैन जो है आपका प्राइवेट और पब्लिक दोनों में यूज हो सकता है। और वैन भी आपका प्राइवेट और पब्लिक दोनों में यूज हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है जो आपका लैन होता है इसमें आपका शॉर्ट प्रोपगेशन डिले होता है। ठीक है, जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है इसमें क्या होता है कि शॉर्ट प्रोपगेशन डिले होता है। और जो आपका मैन होता है मॉडरेट प्रोपगेशन डिले होता है आपका मैन में। और जो आपका बैन है इसमें क्या होता है कि हाई प्रोपगेशन डिले होता है। जो आपका वाइड एरिया नेटवर्क है इसमें क्या होता है कि हाई प्रोपगेशन डिले होता है। मैन जो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसमें आपका मॉडरेट प्रोपगेशन डिले होता है। और आज जो आपका लैन होता है इसमें क्या होता है आपका शॉर्ट प्रोपगेशन डिले होता है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिए कि जो आपका लाइन है, मैन है और वैन में आपका क्या डिफरेंस है। ठीक है, लैन वर्सेस मैन वर्सेस वैन। ओके, इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हब के बारे में। जो नेटवर्क डिवाइस हम लोग यहाँ पे देखे हैं तो इसमें हब जो होता है वह क्या होता है। ठीक है, तो आपका हब जो होता है एक नेटवर्क डिवाइस है दैट इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि हब आपका क्या है, एक नेटवर्क डिवाइस है जो इसमें क्या होता है कि मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है इसको यहाँ पे हम लोग हब के थ्रू जो है वह कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑल द इंफॉर्मेशन सेंड टू द हब इज ऑटोमेटिकली सेंड टू ईच पोर्ट टू एवरी डिवाइस। जितने भी इंफॉर्मेशन होता है जो सेंड करते हैं हम लोग हब के थ्रू, वह सारे डिवाइस में जो होता है वह सेंड कर दिया जाता है, ऑटोमेटिकली सारे डिवाइस में होता है वह डिवाइडेड हो जाता है। ये हब इज द लेस एक्सपेंसिव, लेस इंटेलिजेंस एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड। हब जो होता है बहुत ही आसान होता है और बहुत ही कम खर्च में जो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, हब का जो हम लोग यूज करते हैं कनेक्ट टू कंप्यूटर इन ए लैन। जो लोकल एरिया नेटवर्क में जो कंप्यूटर होता है इसको कनेक्ट करने के लिए जो हम लोग यहाँ पे हब का यूज करते हैं। ठीक है, जो लैन में जो हम लोग कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं उसके लिए जो हम लोग क्या यूज करते हैं, हब का यूज करते हैं। ट्रांसमिशन मोड ऑफ हब जो होता है वह हाफ डुप्लेक्स होता है। हाफ डुप्लेक्स कहने का क्या मतलब होता है, हाफ डुप्लेक्स का मतलब आपका यह होता है कि एक बार में जो होता है तो नेटवर्क जो होता है वह सेंड कर सकता है। और जो रिसीवर जो होता है वह एक बार में जो है सिर्फ रिसीव ही कर सकता है, वह सेंड नहीं कर सकता है। इसमें वन टाइम होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। डायरेक्ट कहने का मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि जो आपका हाफ डुप्लेक्स जो होता है इसमें वन बाई वन कम्युनिकेशन। जैसे हम लोग यहाँ कुछ सेंड किए हैं तो उस समय रिसीव नहीं कर सकते हैं, पहले वहां पे सेंड होगा, अगर आपको रिसीव करना है तो फिर उधर से रिसीव होगा। ठीक है, इसी को हम लोग हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है हब का। ठीक है, तो जो आपका हब जो होता है इसमें हम लोग मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका हब है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी मैसेज होता है उसको हम लोग ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, मतलब फैला सकते हैं। इट इज ए लेस एक्सपेंसिव देन एनीवन कैन यूज इट। अब जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस यूज करते हैं उसमें सबसे इजी जो होता है आपका हब ही होता है। ठीक है, इसमें आप आसानी से इंस्टॉलेशन कर लेते हैं और इसके बाद जो है रोस्ट होता है, रोबूस्ट। ठीक है,
डिसएडवांटेज कि जो आपका हब जो होता है इसका हम लोग यहाँ पे एडवांटेज देख लिए हैं, इसका आपका डिसएडवांटेज क्या क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो अब पहला आपका डिसएडवांटेज जो है कि आपका अगर हब ही फेल हो जाए, क्योंकि आपका हब से ही सारा डिवाइसेस कनेक्टेड होगा, अगर आपका हब फेल होता है तो सारा आपका नेटवर्क डिवाइसेस ही लॉस्ट हो जाएगा। तो ये आपका पहला डिसएडवांटेज हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि वी कांट सेंड प्राइवेट एंड पर्सनल डेटा थ्रू हब। आप हब के थ्रू जो है कोई भी प्राइवेट और कोई भी पर्सनल डेटा जो आप सेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप कोई भी डेटा कोई भी इन्फॉर्मेशन आप हब को देते हैं तो ऑटोमेटिक जो है ब्रॉडकास्ट कर देती है, क्योंकि जितने भी कंप्यूटर डिवाइस उससे कनेक्टेड होंगे हब से, वह सारा की इन्फॉर्मेशन जो है एक बार में ही जो है ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है हब के थ्रू। ठीक है, इसमें कोई भी जो है पर्सनल कोई भी प्राइवेट डेटा जो आप कोई भी डिवाइस को सेंड नहीं कर सकते हैं, यह आपका डिसएडवांटेज है हब का। ठीक है, उसके बाद है कि हब जो होता है इट डज नॉट प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी, इसमें कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं किया जाता है हब में। ठीक है, इसके बाद है आपका कि हब कांट सपोर्ट फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। हब जो है आपका वह फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड को सपोर्ट नहीं करता है। इसका कहने का मतलब हुआ कि फुल डुप्लेक्स मतलब क्या होता है कि इसमें जो है एक बार में सेंडर सेंड भी कर रहा है, रिसीव भी कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें हाफ डुप्लेक्स से काम कर रहा है आपका हब, कि एक बार में कोई मैसेज सेंड ही हो सकता है, अगर कोई भेज रहा है तो उस समय कोई सेंड नहीं कर सकता है, सिर्फ भेज ही सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लिए कि क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है और हब होता क्या है, वो सारा चीज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं टोपोलॉजी के बारे में। बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका टोपोलॉजी कंप्यूटर नेटवर्क्स का। ठीक है, टोपोलॉजी होता क्या है? द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम या नोड विच इज कनेक्टेड टू द ईच अदर बाय ए कम्युनिकेशन मीडियम इज कॉल्ड टोपोलॉजी। मतलब एक कंप्यूटर डिवाइस दूसरे कंप्यूटर डिवाइस से जैसे ही कनेक्ट होता है उसे होता है, इसमें टोपोलॉजी का योगदान होता है। ठीक है, इंटर कम्युनिकेट करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए। तो टोपोलॉजी का टाइप्स क्या क्या होता है? पहला आपका होता है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी और आपका ट्री टोपोलॉजी होता है। टोटल हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में 6 टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। वन बाय वन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जितने भी एग्जाम का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है टोपोलॉजी से रिलेटेड, यहाँ पे सारा कवर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहला जो है आपका मेश टोपोलॉजी के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जो बहुत ही इंपोर्टेंट टोपोलॉजी भी आपका माना जाता है टोपोलॉजी में। इसमें क्या होता है, जो आपका मेश टोपोलॉजी होता है इसमें आपका पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, टू अदर नोड और डिवाइसेस। मेश टोपोलॉजी में आपका पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, दूसरा कि ऑल द नेटवर्क नोड्स आर कनेक्टेड टू द ईच अदर। अगर आपको जैसे आपको गेट का एग्जामिनेशन अगर आप दिए होंगे तो उसमें डायरेक्ट कभी पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में कि अगर आप मेश टोपोलॉजी का हम लोग यूज करते हैं तो इतना नोड है इतना आती है तो आपको कितना नंबर ऑफ केबल्स का जरूरत पड़ेगा। इसका जनरल फार्मूला भी होता है, जैसे हमने फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप मेश टोपोलॉजी में पढ़ाई कर रहे हैं तो मेश टोपोलॉजी में जो होता है अगर नंबर ऑफ केबल्स आपको निकालना है तो इसका आपका फार्मूला होता है NC2। ठीक है, इसके बराबर होता है आपका n इंटू एन माइनस 1/2। दूसरा होता है आपका कि नंबर ऑफ पोर्ट्स कैसे निकालेंगे। अगर आप मेश टोपोलॉजी का बना रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स का कितना रिक्वायरमेंट होगा इसको भी आप निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला n-1 इंटू एन। ठीक है, इसमें आपका रिलायबिलिटी भी बहुत ही हाई होता है मेश टोपोलॉजी में। कोस्ट हाई होता है क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वायर का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि हर एक वायर जो होता है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है इसमें मेश टोपोलॉजी में। ओके, यहाँ पे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड किया जाता है आपका मेश टोपोलॉजी में। तो आप आसानी से यहाँ पे मेश टोपोलॉजी करें, हम लोग यहाँ पे सारा पॉइंट डिस्कस कर लिए। नंबर ऑफ केबल्स निकालना हो तो NC2, नंबर ऑफ पोर्ट निकालना हो तो n-1 इंटू एन। रिलायबिलिटी हाई है, कॉस्ट भी हाई लगता है और सिक्योरिटी भी जो आपको मेश टोपोलॉजी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखे स्टार टोपोलॉजी के बारे में। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी क्या होता है? यह आपका स्टार टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी जो होता है इसमें क्या होता है, यह मल्टी पोर्ट डिवाइस होता है।
मल्टीपोर्ट करने का मतलब जो आपका स्टार टोपोलॉजी होता है उसमें एक हब होता है, ठीक है। हब से आपका डिवाइस कनेक्टेड होता है। अगर आप हब में फेलियर हो जाए तो सारा डिवाइस जो है आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी जो होता है ये आपका मल्टीपोर्ट डिवाइस होता है। ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ए सिंगल हब थ्रू ए केबल, मतलब एक ही हब होगा, उससे सारा डिवाइसेस कनेक्टेड होता है। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो इस पे नंबर ऑफ केबल्स जो होता है आपका n होता है। नंबर ऑफ पोर्ट्स निकालने का फॉर्मूला, जितना नंबर ऑफ केबल्स होगा उतना ही नंबर ऑफ पोर्ट्स लगेगा इसमें आपका, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में। रिलायबिलिटी जो होता है बहुत ही लेस होता है, कब इसका क्या हो जाए पता नहीं, क्योंकि जैसे ही आपका हब खराब होगा सारा डिवाइसेस जो है आपका फेलियर हो जाएगा। जिसमें रिलायबिलिटी जो होता है बहुत ही लेस होता है। इसमें कॉस्ट भी कम लगता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वायर्स का भी रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है। डायरेक्ट आप एक वायर से ही कनेक्ट कर सकते हैं इसको। इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड भी बहुत ही कम होता है और यह भी जो है आपका पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करता है। मेश टोपोलॉजी और आपका स्टार टोपोलॉजी दोनों में जो होता है आपका पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन ही होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं बस टोपोलॉजी के बारे में। जो आपका बस टोपोलॉजी होता है इसका क्या फंडा है। तो जो आपका बस टोपोलॉजी है इसमें आपका मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन होता है। जो आपका बस टोपोलॉजी है इसमें क्या होता है आपका मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपका तार लगा हुआ रहता है इसमें, इसको हम लोग बैकबोन बोलते हैं, इसको हम लोग टर्मिनेटर या रिपीटर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका डिवाइसेस कनेक्टेड है ए और बी सी, इसको हम लोग टैप बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ केबल्स निकालना हो बस टोपोलॉजी में तो n+1 होता है। नंबर ऑफ पोर्ट्स निकालना हो तो n होता है। रिलायबिलिटी भी बहुत कम होता है, सिक्योरिटी भी कम है, कॉस्ट भी आपका कम लगता है और मैक्सिमम कोलिजन होता है बस टोपोलॉजी में आपका हो सकता है वो आपका n हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम कोलिजन जो आपका n हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट देख लिए कि आपका बस टोपोलॉजी जो होता है आपका वह मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन इसमें होता है। लेकिन आपको जो हम लोग इससे पहले डिस्कस किए हैं स्टार टोपोलॉजी और आपका मेश टोपोलॉजी, इसमें क्या होता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं टोपोलॉजी जो आपका है रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है एक टोकन रिंग होता है जो कोलिजन को आपको रिड्यूस करता है। टोकन रिंग क्या करता है कोलिजन को रिड्यूस करता है। यह आपका यूनि डायरेक्शनल होता है, जिस डायरेक्शन में हो रहा है इसी डायरेक्शन में आपका सारा मूवमेंट होगा, ठीक है। तो यह आपका यूनि डायरेक्शनल होता है और इसमें कोलिजन कम होता है क्योंकि इसमें क्या होता है टोकन रिंग होते हैं। नंबर ऑफ केबल्स की बात करें तो यहाँ पे n+1 होगा। नंबर ऑफ पोर्ट्स जो है आपका n है। रिलायबिलिटी लेस होता है, सिक्योरिटी भी लेस है, आपका कॉस्ट भी जो है आपका यहाँ पे चीप होता है आपका रिंग टोपोलॉजी में, ठीक है। यह आपका जितने भी पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपको डायरेक्ट जो है आपका पॉइंट एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें हाइब्रिड टोपोलॉजी कि आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होता है। कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है कि आप डिफाइन कीजिए हाइब्रिड टोपोलॉजी को, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में गिवन होता है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन होता है वेरियस डिफरेंट टोपोलॉजी इज कॉल्ड हाइब्रिड टोपोलॉजी। जब एक टोपोलॉजी को दूसरे टोपोलॉजी को हम लोग कंबाइंड कर देते हैं, कंबाइंड कॉम्बिनेशन कर देते हैं, तब आपका जो है हाइब्रिड टोपोलॉजी बनता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्री टोपोलॉजी। In this topology, all the nodes are connected like a branches of the tree. जितने भी नोड होते हैं वह कनेक्टेड होते हैं, जैसे आपका ट्री का ब्रांच होता है ना वैसे ही कनेक्टेड होता है आपके ट्री टोपोलॉजी में। द कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी इज कॉल्ड ट्री टोपोलॉजी। आप डायरेक्ट ध्यान में रख सकते हैं कि जो आपका बस टोपोलॉजी होता है और जो आपका स्टार टोपोलॉजी होता है और इसका कंबाइंड कर दे, इसी को हम लोग ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं। ट्री टोपोलॉजी आपका होता है बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन। हाइब्रिड टोपोलॉजी का कहने का मतलब होता है जब कंबाइन करते हैं एक और एक से ज्यादा टोपोलॉजी को, उसको हम लोग हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी टॉपिक बच गए हैं उसको हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको बिहार STET कंप्यूटर साइंस जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है,
अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें